बैक टू माय चैनल स्नेहा ब्लॉग्स। स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल स्नेहा ब्लॉग्स में। कैसे हैं आप सब? आशा करती हूँ आप सभी बहुत अच्छे होंगे। आज मैं बहुत दिनों बाद ब्लॉगिंग कर रही हूँ, लगभग 10 दिन कहीं हो चुका होगा। और आज मैं अब निकल रही हूँ यहाँ से बिलासपुर के लिए। अभी ससुराल से निकल रही हूँ, तो अभी मेरा सारा सामान सब लेके चले गए हैं। अब मैं निकलूँगी, बस भगवान जी को प्रणाम करूँगी और निकलूँगी। अब निकल रहा है, ट्रेन में है हम लोग। घर से निकले हुए हो गया काफ़ी टाइम हो गया। ट्रेन हम लोग की 11 बजे के आसपास थी। तो समस्तीपुर से निकले हैं, तो उस टाइम तो वहाँ पे फिर कुछ शूट नहीं किए थे। उसके बाद फिर अभी हाँ कौन सा जगह है पता भी नहीं चल रहा है। मतलब कि हम लोग एसी वाली बॉगी जो है ना, उससे बहुत पीछे है। और आगे से पहले सबसे फर्स्ट में पहले तो एसी वाली आगे रहती थी, अभी एसी वाली बॉगी सब पीछे है। तो पहले जनरल है, उसके बाद फिर स्लीपर, उसके बाद एसी है। तो ये बहुत पीछे लगा है। तो यहाँ स्टेशन का नाम भी नहीं दिख रहा है, छपरा कचहरी करके है। वही मतलब कहीं छपरा जंक्शन पे खाली नहीं होगा, क्रॉसिंग सब होगा, इसलिए अभी वहाँ यहीं रोक के रखा है। क्योंकि ये स्टॉपेज, यहाँ पे स्टॉपेज नहीं है। अभी दोपहर का टाइम है, हस्बैंड सोए हुए हैं और पूरा मतलब ट्रेन भी खाली ही है, उतना ज़्यादा भरा हुआ नहीं लगता। आगे चल के तब भरेगा, इसलिए अभी अब मुझे तो दोपहर को नींद होता ही नहीं है, इसलिए मैं सो नहीं रही हूँ। बाहर निकली, दोपहर का टाइम है, पूरा ये लग रहा है। और अब फिर से मतलब बीच में अब ट्रेन खुल गई। बीच में वो कर्टन सब देना, कर्टन तो अभी मैं आई हूँ 10-11 के आसपास आई थी मैं। तो उस टाइम से देखी थी कर्टन मतलब कि ट्रेन में देने लगा था, जबकि कोरोना की वजह से कर्टन बंद हो गया था। फिर अभी बस ब्लैंकेट नहीं दे रहा है, मैं तो बेडशीट और पिल्लो भी देने लगा है। तो कल से शायद शुरू किया है बेडशीट और पिल्लो देना। तो ब्लैंकेट बस अभी नहीं दे रहा ब्लैंकेट, क्योंकि धुलने में टाइम लगता है। अभी जैसे देने आया था वो जो एसी अटेंडेंट रहता है, वो देने आता है, तो वही बोल रहा था ब्लैंकेट तो धोने में टाइम लगता है, इसलिए अभी नहीं दिया जा रहा है। अब देखते हैं छपरा कचहरी लिखा हुआ, कहीं कहीं लिखा हुआ होगा। हाँ, छपरा कचहरी लिखा हुआ दिखा होगा लगता है आप लोगों को। अभी ऐसा है मतलब कि जहाँ जहाँ स्टॉपेज नहीं है वहाँ सब पर बेवजह का भी रोकते हुए चल रही है ट्रेन। टाइम से रही तब तो कल 1-1:30 बजे तक घर पे रहेंगे, और नहीं तो फिर एकदम शाम भी हो सकता है। अभी इधर सब सारा सीट खाली है, बस ये कंपार्टमेंट में बस हम ही 2 जन है, मतलब 2 ही सीट भरा हुआ है हम लोग का, दोनों सीट, मैं और मेरे हस्बैंड। अभी खाली है, इसलिए सोचिए अभी, और मन भी नहीं लग रहा था तो फ़ोन उठाई। वैसे तो बहुत ज़्यादा इधर बैक में पीछे वाले कंपार्टमेंट में बच्चा सब है, तो काफ़ी हल्ला कर रहा है, लेकिन उतना ज़्यादा आवाज़ नहीं आ रहा होगा अभी। और अभी तो मेरा भी आवाज़ मतलब कि वीडियो में कम ही जा रहा है, क्योंकि मेरा गला जाम है। अभी अब छपरा जंक्शन आया है। अब यहाँ पे कुछ देर रुकेगी ट्रेन। आवाज़ इस वीडियो में मेरा बहुत कम रहेगा, क्योंकि गला अभी तक पूरा फ्रेश नहीं हुआ है। अभी वो किन्नर आया था पैसा आई थी जो भी वो पैसा मांगने के लिए। 5 बज गया, 5 बजे हम लोग घर पहुँचे हैं। पूरा एकदम टाइम कोई टाइम में पहुँचाया। इस बार बहुत ज़्यादा गंदा नहीं है, क्योंकि मैं गई थी, उसके बाद फिर हस्बैंड जब गए तो उसके बाद साफ़ वाफ करवा के गए थे। घर बंद था, लेकिन धूल तो बहुत ज़्यादा है ही, झाड़ू लगाना पड़ेगा। पूरा घर का हिस्सा है, थोड़ा बहुत तो गंदा है लेकिन उतना भी ज़्यादा इस बार गंदा नहीं है। किचन में भी पूरा किचन अभी खोली हूँ। ये रूम ठीक ठाक है, बस झाड़ू लगाऊंगी, उसके बाद फिर नहा के तो उसके बाद फिर वो करूँगी। उतना भी गंदा नहीं है, लेकिन पूरा ये रूम भी ठीक ठाक ही है।
पूरा धूल भरा हुआ है। अब झाड़ू लगा के उसके बाद फिर आज शनिवार है, लगता है खिचड़ी मन होगा, खिचड़ी ही बना लेंगे। धूल तो बहुत ज़्यादा है, पूरा बेड उड चेंज करना ही पड़ेगा, बेडशीट सब पूरा इस सब पर एकदम धूल अच्छा खासा धूल जमा हुआ है। हो भी गया, मैं 10 अप्रैल को ही यहाँ से गई थी। अब भी आई हूँ। अब ये बालकनी का हाल पूरा धूल हुआ है। अब फिर साफ वाफ करके उसके बाद फिर फ्रेश होके तब मिलती हूँ। नहा के अब किचन में आई हूँ खाना बनाने के लिए। किचन का हाल एकदम बेकार है किचन, क्योंकि जिस दिन गए हस्बैंड उस दिन ही खाना बना के गए होंगे। मैं ये इसमें नमक का कुछ भी नहीं रखती हूँ, ऊपर वाले में भी कुछ नहीं रखती हूँ। बस इसमें बस नमक का रहता है, जो नमक में सटा हो जाता है तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है। जैसे कि कोई पूजा वूजा हुआ तो ये सारा इसमें जो भी दाल वाल चीनी चाय पत्ती जो भी रहता है ना, सारा बिना नमक का रहता है। तो वो उसमें, और ये हस्बैंड जो काम किए हैं उसके इसमें चाट मसाला डाल दिए हैं, यहाँ नमक डाल दिए हैं, यहाँ मिक्सचर डाल, मतलब ये सारा फिर से सब कुछ ठीक करना पड़ेगा मुझे, सब कुछ हटा के। उसके बाद फिर एक बार इसको चेंज करूँगी। उसके बाद फिर नमक, मैं रहूँगी तो मैं तो नमक वाला कुछ नहीं डालूँगी। ये रैक का पूरा तहस नहस क्या हुआ, ये भी पूरा वैसे भी अकेले बैचलर में रहने पर हो ही जाता है। ये पूरा बिखरा हुआ है कि, और सब पूरा लगभग ठीक ही था कि बस कचरा उचरा था थोड़ा बहुत, लेकिन ये पूरा किचन तो पूरा तहस नहस है। इधर भी पूरा किया हुआ है वैसे ही। अब फिर किचन ठीक करेंगे, उसके बाद फिर खाना बनाएंगे। खाना बनाने के लिए इसमें दाल सेट कर चुकी हूँ मैं। दाल में ही आलू डाल चुकी हूँ, या तो बॉयल आलू में कुछ डाल के सब्ज़ी बना दूँगी, नहीं तो चावल दाल चोखा बना दूँगी। क्योंकि पूरा देखने से ही लग रहा हो कितना ज़्यादा तक वो लग रहा है, क्योंकि दोनों जगह शादी के बाद उसके बाद फिर सीधे आना हुआ, वो भी इतना ट्रेन पूरा घुमा दिया ना। और उसके बाद फिर अभी जब बनाने आई हूँ तो यहाँ सिलेंडर का एक रेगुलेटर ऑन करती हूँ तो गैस लीक होता है, पता नहीं क्या हो गया है। अब बन भी पाएगा नहीं। अब मुझे डर लग रहा है कहीं करूँगी कुछ हो गया। मतलब मैं बहुत ट्राई की हूँ इसको, इधर मैं काफ़ी ट्राई की हूँ जो वो से, मतलब कि एक बार रेगुलेटर खोल के फिर उसको सेट करके चारों तरफ पाइप वाइप को सारा देख के, लेकिन फिर भी जब ऑन कर रही हूँ तो वो गैस लीक हो रहा है, इसलिए मैं छोड़ देती हूँ। अभी 6 बज रहा है, हस्बैंड तो हॉस्पिटल चले गए हैं, उनको हॉस्पिटल जाना था। 5 बजे आए हैं, क्या फिर नहा हुआ के रेडी होकर वो हॉस्पिटल गए हैं। अब वो आएँगे उसके बाद ही बनाएँगे, क्योंकि अभी छोड़ देती हूँ। मैं नहा हुआ के भगवान को प्रणाम करके ध्यान करके उसके बाद सोचिए अब बनाती हूँ, लेकिन अब बन नहीं पाएगा। अब हस्बैंड आएँगे उसके बाद फिर बनाएँगे। तब तक फिर अभी मैं कॉल भी नहीं की हूँ, ना मम्मी को की हूँ, ना वहाँ ससुराल में पापा को कॉल करके बताई हूँ कि पहुँच गई हूँ। तब तक कॉल ही कर लेती हूँ। अभी तक जितना देखे हैं घर में तो लगभग सब कुछ तो ठीक ही था, लेकिन फिर मुझे एक चूहा दिखा तो मुझे लगा चूहा मतलब कहीं हो सकता है छिपकली होगी। लेकिन यहाँ जब आई हूँ डाइनिंग टेबल देखने के लिए, ये बिस्किट का डब्बा एकदम से कटा हुआ है, मतलब प्रूफ मिल गया है कि ये चूहा, मतलब कि चूहा घुस ही गया घर में। पता नहीं, एक भी चूहा नहीं था घर में। चूहा नहीं है ना तो यहाँ मतलब कि कुछ भी रखने में कोई डर नहीं रहता है। कहीं भी बाहर भी जैसे कपड़ा वपड़ा ज़्यादा रहता है मैं छोड़ देती हूँ, फिर बाद में 2 दिन में कभी मन नहीं हुआ तो 2 दिन कभी तो मतलब कि कर लेती हूँ फुल, लेकिन कभी कभी मन नहीं होता है तो 2 दिन 3 दिन ऐसे छोड़ देती हूँ। लेकिन अभी अब डर लग रहा है ऐसे। यहाँ पे ये सारा चारों ट्रॉली ऐसे भरा हुआ बैग वैग, कहीं रात भर में ही ना काट देगा तो पूरा कल्याणी मतलब कल्याणी कर देगा, कुछ भी नहीं बचेगा। तो इधर किचन में यहाँ तो रेगुलेटर में बताई कि अभी मतलब रेगुलेटर ख़राब जैसे हो गया था, फिर भी मैं रेगुलेटर को दबा हुआ के उसके बाद फिर किसी तरह से दाल जो मैं सेट की हुई थी वो दाल हो चुका, मतलब दाल बना के रखी, लेकिन फिर भी उसके बाद फिर वो लीक करने लगा। तो हस्बैंड आए तो वो रेगुलेटर निकाल दिए हैं, फिर वो गए हैं नया लाने के लिए। इधर सब्जी कट करके रखी मतलब गोभी से निकाल के रखी हूँ, कट भी नहीं की हूँ। ये गले में खराश है इसलिए विक्स वाली चॉकलेट खा रही हूँ, तो वो लेके आएंगे उसके बाद फिर खाना बनाऊंगी। क्योंकि अभी मतलब कि बाहर से भी खा लेती तो बाहर जाने का मन नहीं है, और बाहर से ऑर्डर करके भी मंगवाती तो अभी बाहर का खाना खाने का भी मन नहीं है इधर। क्योंकि शादी सब में रही हूँ तो वो भोज उज वाला खाना जो होता है तो उस टाइप का खाना होते रहा है, और एकदम सिंपल सा कुछ खाना खाए नहीं हूँ। पहले बहन की शादी, फिर वहाँ से जब ससुराल गई तो वहाँ देवर की शादी, सब में वैसा ही खाना हुआ है। इसलिए घर में सोच रही हूँ कुछ हल्का मतलब कि बनाऊंगी चारों दाल सब्जी एकदम कम मसाला डाल के, जो घर में
इजीली डाइजेस्ट हो जाए। मतलब कि एकदम इतना थकावट के बाद, थक उक जाने के बाद और इधर से मतलब ऐसा खाना खाने के बाद कुछ हल्का खाने का ही मन करता है, तो फिर मैं वही बनाऊँगी। उसके बाद फिर आज तो ये सारा कचरा जैसे है वैसे ही रहने दूँगी, काटेगा या कुछ भी होगा, अब कल ही देखती हूँ। और मेड को फ़ोन की हूँ तो मेड कल शाम को आएगी, तो सुबह में जो थोड़ा बहुत काम होगा मैं कर लूँगी। उसके बाद जो भी कपड़ा आएगी सारा साफ़ वाफ करवाना है वो सारा मेड ही करेगी। और जो मिठाई उठाई जो वहाँ से मतलब देवर के यहाँ, देवर के ससुराल से जो आया था वो मेरे यहाँ जो बना था, मम्मी मतलब मुझे, छोटी का तो विदाई का टाइम हो गया तो इसलिए मम्मी मंगवा के दूसरा दी क्योंकि वो ख़राब हो जाता। तो वो मिठाई सब सारा निकाल के रखी हूँ। उसी में जब वही निकाल के रख रही थी उसी में मुझे चूहा दिखा। तो फिर अब जब तक आएंगे हस्बैंड, मैं अपना ब्लॉग एंड कर लेती हूँ। वो आएंगे तो फिर खाना बनाऊँगी। दाल तो बनाई हुआ है, उसमें आलू भी डाली हुई हूँ, तो अलग चावल दाल चोखा हो जाएगा। थोड़ा सब्ज़ी बना लूँगी तो वो हो जाएगा। पापड़ अगर बोलेंगे, क्योंकि पापड़ मुझे ही पसंद है, हस्बैंड को भी, अगर बोलेंगे तो बनाऊँगी, नहीं तो फिर वही चावल दाल सब्ज़ी और चोखा रहेगा। तो अगर आप लोगों को मेरा कल से आज तक का जो कंटिन्यू की हूँ ब्लॉग अच्छा लगे तो लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए और कमेंट करके बताइएगा आप लोगों को कैसा लगा। फिर मिलते हैं एक नए ब्लॉग के साथ, तब तक के लिए नमस्कार, बाय बाय, टेक केयर।